नमस्कार। विचारक का इसके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो मेन सीरीज है उसको भी रोक करके आज एक बार शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। मतलब रिवीजन ना कहिए बल्कि शॉर्ट एनालिसिस कह लीजिए कि मेन पॉइंट क्या क्या पीड 365 में नया नया पॉइंट है ये देख लेते हैं आईआर में। और करंट अफेयर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी देखेंगे। एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कुछ नए टर्म्स होंगे, कुछ नई संधियाँ होंगी, कुछ नए और चीज़ें होंगी, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट देख लेंगे। बाकी डिटेल में लाइन बाय लाइन देखेंगे। अगर परिस्थितियाँ सही रही तो शुरू करेंगे, ठीक है। अभी जो चला वो चलता रहेगा। ये अभी केवल जो है शॉर्ट एनालिसिस है, एक ओवरव्यू टाइप का देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका प्यारा पीड 365 देख ही रहे होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहाँ से कहाँ तक है ये आपका अप्रैल से अक्टूबर। इसके बाद अपडेटेड आएगा, देखा जाएगा। देख लीजिए आपका इंडेक्स है, कितने भागों में डिवाइड है। ये है आपका पाँच भागों में डिवाइड है, मतलब 5 चैप्टर में। ये सब आराम से देखेंगे, पूरा मजे से देखेंगे। टॉपिक पहला कौन सा है, ये तो कुछ उन्होंने दी है इन्फॉर्मेशन। बहुपक्षीय संगठन पहला टॉपिक है, जिसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा बहुत फेमस था, ये आपने सुना भी होगा। इसका आपको स्टैटिक पोर्शन भी पता होना चाहिए, यूएनएससी का है ना। यूएनजीए और यूएनएससी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। भारत की क्या स्थिति है ये भी महत्वपूर्ण। देखिए ये जो है यूएनजीए का कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है, ये भी कवर कर लीजिएगा, है ना। ये सब डिटेल में चलेगा, आराम से टेंशन मत लीजिए। डिटेल भी पढ़ना जरूरी है, शॉर्ट भी देखना जरूरी है। अपना काम करते रहना है, सोचना नहीं ज़्यादा, टेंशन की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे कार्यों का अवलोकन के बारे में देख लीजिए। संकल्प पारित करना, सदस्यों का चुनाव, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हालांकि जल्दी कभी आते नहीं, ये सब मेंस में भी हो सकते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट बन जाए। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी भी आपकी चर्चा में ऊपर दिखा भी था, इसके बारे में देख लीजिएगा। ये भी चर्चाओं में भी था ना, क्यों चर्चाओं में था देखिए। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को 2 वर्ष कार्यकाल के यूएनएससी के में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। कौन सो याद रहे कौन कौन है? सोमालिया न्यूज में आया था, उस यूपीएससी क्वेश्चन में सोमालिया था, पीवाईक्यू में देखेगा कभी। पाकिस्तान आ गया, अच्छा है, ये भी तो वैसे भी याद रखने वाली बात है। पनामा नहर फेमस है, वैसे याद रखिए। और कुछ नहीं, बाकी स्टैटिक पोर्शन आप जो देखते रहेंगे, जो जो नई चीज़ें आएंगी। इस कॉमन प्लेज पहल ये क्या है ये भी देखेंगे, है ना। और ये देखिए कौन सा पॉइंट है, ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, ये तो कभी कभी क्वेश्चन दिखा नहीं, है ना। ब्लू हेलमेट, अब जैसे हमारे ब्लू हेलमेट सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ये किस डेफिनेशन पूछ लेगा, तो इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, है ना, देखते रहेंगे। बाकी कौन सा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये अगले नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, ये जो है कुछ संक्षिप्त, ये देखिए कौन सा है, अन्य संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। कुछ घटनाक्रम है किससे संबंधित है, यूएन से, यूनाइटेड नेशन से। इसमें कौन सा है, यूएन एस्केप, ये क्या है, इसके बारे में ज़रा देखा जाएगा, है ना। और क्या, और कुछ है नहीं इसमें। ये क्या है, ये आपका है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, इसको भी देखा जाएगा आराम से। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट अंकटाड की वजह से है, ठीक है। अंकटाड इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, सारा हल्के में लेंगे भाई। हल्के में लेने वाले उड़ते हैं, यूपीएससी पेपर उड़ते हैं दाएं दाएं। जब क्वेश्चन आएगा देखिए, ये भी इसमें भी अंकटाड है। ये भी देखिए UNGSCF, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़िएगा आराम से। जिसको पढ़ना पढ़ लीजिए, तो फिर हम तो चलेंगे आराम से अपने धुन में, आप अगर साथ रहें, ठीक है, कोई बात नहीं। G4 राष्ट्र, G4 देख लीजिएगा, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर देखना चाहे तो देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र ये क्या है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए अच्छे से, पढ़ लीजिए। बाकी हम तो कवर करेंगे ICC के बारे में। ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आपराधिक न्यायालय, इंपॉर्टेंट है, वैश्विक स्तर का है। अब देखिए क्या है इसमें, ICJ और ICC में तुलना कर दिया गया है, तो मन कर ये भी देख लीजिएगा। कोई खास नहीं है कि मतलब कि आएगा ही क्वेश्चन। अभी जगह ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, ब्रिक्स बताने वाली बात है। अब बस इतना तो पता रहेगा, जैसे ब्रिक्स है, अभी न्यूज में क्या था, कजान सर, अब कजान कहाँ पे, रूस में है, ये तो मैपिंग के लिए तैयार रखिए, कहाँ कजान को मिलाना आ गया तो रूस में मिला देंगे। बाकी उसके बाद तो ब्रिक्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे ही पूरा पूरा।
नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान बहुत फेमस है, हमारे रक्षा मंत्री बहुत चर्चा करते हैं आसियान के बारे में, तो इनके बारे में देख लिया जाएगा। क्या देखिए पॉइंट इसमें क्या था, पीडीआर देखो, प्रधानमंत्री ने लाओस के विनतियाने, अब ये विनतियाने कहाँ पर है, लाओस में, कॉमन सा वस्तु जानते रहिए कि विनतियाने कहाँ पर है, वियंतियाने लाओस में है, किस लिए काम आएगा, मैपिंग के लिए, मैच कराने के लिए, जो क्वेश्चन बनाते हैं एक तरफ इधर 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 कुछ लेंगे, इधर कुछ मैच करने बोल देंगे, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। बाकी एशियान का जो है अवलोकन करेंगे बाद में आराम से, एशियान का मैपिंग वगैरह देखेंगे कि किससे किसका बॉर्डर वगैरह ये सब तो आराम से देखा जाएगा ना, किसके पीछे कौन किसको मार रहा है, कौन किसको बॉर्डर लड़ा रहा होगा। भाई जैसे इंडिया पाकिस्तान वैसा हर जगह कुछ कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि केवल जो है यहीं पर होगा। तो एक तो ये, उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, ये देखिए एक आर्टिकल और ये है सार्क फेमस है, बताइए आपको, अब सार्क नहीं जानते हो कैसे काम चलेगा। इसमें क्या था देखिए, आरबीआई का कुछ योगदान है। आज सार्क देखिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, करेंसी स्वैप, इसमें इकोनॉमिक पोर्सन है ना, इकोनॉमिक पोर्सन देखा जाएगा आराम से। उसके बाद क्या आता है, कौन सा आर्टिकल है, ये देखिए बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, ये सब क्वेश्चन न बने तो कब कहाँ से बनेगा फिर क्वेश्चन, प्रशांत महासागर, ये सब तो बनना ही बनना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आएगा यहीं घूम करके, बस अंतर ये है कि अब यहाँ से क्वेश्चन बने कि कुछ और बनाए इसी में से थोड़ा सा साइड में जा करके, है ना। तो अब जैसे ये क्या है, बिम्स्टेक चार्टर, देखिए बिम्स्टेक चार्टर अगर आ गया दिमाग में तो यहीं क्वेश्चन जो है बन जाएगा। क्या बिम्स्टेक फेमस है भाई, ऐसा नहीं बिम्स्टेक फेमस नहीं, आप जानते नहीं है ये सब। देखिए उसके बाद जो है ये देखिए पोर्शन स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, इसको देखा जाएगा आराम से, अस्थाई से सब अच्छे से तब डिस्कस होगा जब लाइन बाय लाइन चलेगा, तो पता चलेगा, अपने से बना बता दे रहे हैं। एक क्वाड बहुत फेमस है, जो लोग मंथली देख रहे होंगे ना उनको मंथली वाला मिला रहा होगा, जरूर मिला रहा होगा, ये सब मैंने चर्चा किया। क्वाड लेटर सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड है ना, क्वाड में देखिए ये सब जो है, क्वाड में कौन कौन 4 लोग होंगे ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कोई एक्ट है ना, स्ट्रेंडिंग द क्वाड एक्ट ऐसा कुछ करके, तो देखते रहिएगा आराम से। मेरे भाई साहब क्या हो रहा है ये बाकी देखिए मैत्री वगैरह ये सब तो चर्चा आराम से होगा ही। इसके बाद कौन सा आर्टिकल है, ये है आपका स्क्वाड। अच्छा क्वाड और स्क्वाड मैंने अंतर पढ़ाया था जब कभी मंत्री वाला जब चर्चा किया था उसमें जो है क्वाड और स्क्वाड इसके बारे में खूब बढ़िया चर्चा किया था। आकस अब ये आकस क्या है पता ही होगा आपको, आकस बारे में पता होगा। आकस क्यों इंपॉर्टेंट है, 5 साल इसके क्या हो गए, पूर्ण हो गए। सदस्य कौन सा देखिए, आकस में कौन कौन है, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। भारत का सदस्य देश नहीं, याद रखिएगा, आकस का भारत सदस्य देश नहीं है। आकस में तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, है ना। ये देखिए यूएसए, यूके, देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, है ना सर, ऐसा कुछ क्या, आकस याद रखिएगा। वैसे ही सिंपल ही, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कि एकदम जो रट मारेंगे पूरा एकदम धाए करने कुछ होने वाला है नहीं, शांति से दिमाग नहीं है। IPEF पढ़ दीजिएगा आराम से, इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक चर्चा हो रही है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड प्रॉस्पेरिटी पूरा इफेक्ट डालता है। जब आप सिलेबस पढ़ेंगे यूपीएससी का ना, यूपीएससी सिलेबस ठीक है, भारत के पड़ोसी देश की बात करें, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश साथ साथ क्या किसकी बात करना है आपको, जो विदेशों में भी जो मतलब जो है जो भारत के हित को प्रभावित करते हैं उनकी भी चर्चा होगी, ठीक है ना, ऐसी भी बातें होती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब पैसिफिक अभी सब क्या भारत को चर्चा करते हैं भाई साहब, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये मतलब कि भारत के इफेक्ट कर रहे हैं, और जब पढ़ाएंगे हम और अच्छे से समझा के तो और मज़ा आएगा। बाकी देखिए IPEF का त्वरित अवलोकन देख लीजिएगा अपने हिसाब से, स्टैटिक पोर्शन। ये कौन है, IMEC क्या है, IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक, यूरोप भारत संबंध तो होना ही है यूपीएससी में, मिडल ईस्ट आना ही आना, घूम करके आएगा ही कहीं कहीं से, और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, मैपिंग वगैरह ऐसा कहीं कहीं घूम करके, तो इसके लिए तैयार रहिए, मतलब धनुष बाण एकदम बना के जैसे क्वेश्चन आएगा मारेंगे धाए से। ये देखिए मैपिंग देखिए अपना प्यारा क्या भारत है, भारत देखिए यूं देख रहे पहुँच रहा कैसे, मतलब ये मज़ा आना चाहिए कि भारत है। मैं सिलेबस ध्यान रखिए, उसको नहीं, सिलेबस क्या है कि ये अपना भारत है, अगर यहाँ का भी कोई कोना, चाहे यहाँ कोई कोना भारत को प्रभावित करेगा, हम इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा वहाँ से, मतलब भारत के हित को प्रभावित करने वाले हर एक चीज़ पढ़ना है, बस सिलेबस ध्यान रखेंगे कभी दिक्कत नहीं। ये क्या रहा, IMEC। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद ऐड आ गया ना,
सर ऐड भी आता क्या बीच में? संघाई सहयोग संगठन क्वेश्चन बना हुआ है यूपीएससी का, पीवाई को उठा के देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है एससीओ से। इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अरे भाई जब क्वेश्चन आया हुआ तो इंपॉर्टेंट होगा ही। नहीं नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा अस्ताना कहाँ पर है? अस्ताना आस्तीन में। अच्छा सर आस्तीन नहीं, अस्ताना कजाकिस्तान के अस्ताना, समझ आ गया ना, कजाकिस्तान के अस्ताना है। तो ये देखिए, बाकी ये देखिए बेलारूस एससीओ में आ गया ना, तो बस इतना था कि बेलारूस सर, बेलारूस एससीओ आ गया है, बताते हैं फिर, याद रखे रहेंगे, कभी चर्चा को बताएंगे। इस तरह से मज़ा आना चाहिए पढ़ते पढ़ते। कजाकिस्तान एक हो गया, एक बेलारूस हो गया, चर्चा में इसको मैपिंग पकड़ रखिए, इसको मैपिंग गलत ना होने पाए, पता मैपिंग गलत कर दी है। ग्रुप ऑफ 7 अभी G4 पढ़े थे, अब G7 पढ़ेंगे, सब आराम से पढ़ते रहेंगे, है ना। अच्छा अपुलिया, देखिए अपुलिया कहाँ पर है सर? पुलिया में आ लगा दे, अपुलिया हो गया। अच्छा हाँ अपुलिया हो गया, कहाँ पर है? इटली में। कहाँ पर है? इटली में। इटली बहुत फेमस है सर, हम भी सुने हैं, बहुत फेमस हुआ है इटली। उसके बाद क्या आता है? गुट निरपेक्ष NAM, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। गुट निरपेक्ष NAM में क्यूबा को USA के स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की एक पक्षी सूची से हटाने का मांगा। चाहिए यही सब करेंगे, लड़ाई झगड़ा, इनको हटा दो, उनको हटा दो, उनको ये कर दो वो कर दो। पढ़ेंगे अच्छे से, मजे से पढ़ेंगे डिटेल में। राष्ट्रमंडल द कॉमनवेल्थ बहुत फेमस है, क्यों? देखिए लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, है ना। क्या कि 26 अप्रैल 1949 को लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसी के साथ आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। बस राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ सुनेंगे जब किताब पढ़ेंगे ना, पॉलिटी वगैरह तो मिलेगा। बाकी राष्ट्रमंडल के बारे में देखा जाएगा आराम से डिटेल में, पूरा एक एक लाइन खींचतान करेंगे, इसको आगे उसको पीछे, इसको ये कर दें वो कर दें, यही से तो मज़ा आता है इसमें, ये इंटरनेशनल रिलेशन का मज़ा ही यही है। बाकी ये देखिए क्या है GCC, ये क्या GCC सर क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? हाल ही में आयोजित पहली भारत GCC संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में रणनीतिक वातावरण, ठीक है, डिटेल देखा जाएगा। GCC के बारे में क्या किया जाएगा, डिटेल में देखा जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें क्या है? देखिए ये क्या देख रहा ना, 6 देश शामिल हैं, 6 देश, और यही हीरोपंथी करेंगे। कौन कौन? सऊदी अरब, कुवैत, UAE, USA नहीं है, ध्यान रखिए, UAE, कतर, बहरीन और ओमान। ओमान सर, बहरीन भी है, कतर भी है, बिल्कुल है। क्या करेंगे बताएंगे, डिटेल में आराम से बताएंगे। ये देखिए इसके कुछ मैपिंग है, ये कुछ लोग हैं अपना इसे मैपिंग बना लिए हैं, इन्हीं को रट लीजिए, इधर घूम फिर के क्या पता क्वेश्चन बन जाए। कभी कभी तुक्का लगाने काम आता है, पता है हम तुक्का नहीं लगता, ईमानदारी से काम करें। अच्छे आप ईमानदारी से काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो डिटेल देखें आराम से। नाटो, अरे भाई नाटो तो बहुत फेमस है ना। नाटो कितना बॉल मतलब कितना 75 वर्ष पूरे इंपॉर्टेंट हो गया। स्वीडन आज क्या है, तो अब नाटो में शामिल होने वाला 32 वर्ष, स्वीडन 32 मतलब नाटो में चला गया स्वीडन, क्या बात है। याद रखिए बस, कुछ नहीं, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, बता रहा हूँ, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये उत्तरी अटलांटिक संधि है, ध्यान रखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर देख रहे हैं ना, हाँ फिर ठीक है सर। हम अटलांटिक नहीं देखते हैं, हम ये दिख रहे हैं, ये देखिए एकदम से, ये देखिए, तब लगेगा ये क्या है सब, है ना। डिटेल में चर्चा करेंगे आराम से मजे से। ये क्या है? 1949 का जिनेवा कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट जिनेवा कन्वेंशन, है ना। 1949 जिनेवा कन्वेंशन, 75वीं खूब आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट हो रहे हैं सब, धीरे धीरे ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून की आधारशिला रखी गई थी। बस ऐसे पढ़ेंगे आराम से, और ये सब मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट, मेंस में भी आएगा, और जो मेंस में आएगा तो अपन को कुछ नहीं आएगा। ये देखिए अब तक कमेटी ऑफ 10 है, दिख रहा है ना, G7 G4 ठीक था, अब कमेटी ऑफ 10 मतलब कि C10 और L69 ग्रुप, देख रहे ना, L69 ग्रुप आराम से देखा जाएगा, है ना। काउंसिल वाला देखा जाएगा, और उसके बाद L वाला भी देखा जाएगा, ठीक है। ये कुछ रहा आपका। उसके बाद UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा सा देखा जाएगा आराम से, है ना। जब छोटे छोटे आर्टिकल है ना इसी टॉपिक का। 5 आइज अलायंस, ये क्या 5 आइज अलायंस सर, ये क्या 5 आँख है क्या? बस वैसे पता रहिए क्या, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने 5 आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने। अब ये 5 आइज क्या है देखा जाएगा आराम से डिटेल में, क्योंकि एक ही वीडियो सोचा सब कंप्लीट कर देंगे, फिर वही है कि वजह से छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे। एक तो खुद ही छोड़ छोड़ के पीट 365 बनाए, हम उसी में छोड़ छोड़ कुछ और बना देंगे उसमें। मतलब शॉर्ट भागे जा रहे हैं। विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन देखा जाएगा आराम से।
ओपेक प्लस या पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन प्लस, है ना, ओपेक प्लस। ओपेक जब जैसे ओपेक ऐसा समझ पेट्रोलियम बात हो रही कुछ, बस इतना कॉमन रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एआईए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति 2016 में एक बहुपक्षीय, याद रखिएगा, है ना। उत्पत्ति और सदस्य 110 देश हैं, अच्छा सॉरी 110 देश हैं। बस ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, अरब लीग। अरब लीग क्या है, अरब लीग तो जो अरब लीग सम्मेलन बहरीन में आयोजित, कहाँ आयोजित किया, बहरीन में। छोटे मोटे एग्जाम में आज बन जाएगा, अरब लीग कहाँ आयोजित हुआ सर, हम बोला हमारे घर में हुआ था क्या, अच्छा आपके घर में हुआ था बहरीन, याद रखिएगा। अब क्या सुर्खियों में रहे स्थल, सुर्खियों में रहे स्थल देखिए कौन कौन सा है। अब नागोर्नो कराबाख, नागोर्नो कराबाख देखिए कहाँ पर है, अजरबैजान में ना, नागोर्नो कराबाख ये देखिए अजरबैजान में है। वैसे सिंपल सिंपल छोटी मोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं। यूक्रेन है ना, यूक्रेन राजधानी क्या है, यूक्रेन राजधानी क्या है, कीव है। अब ये कीव के बारे में बहुत फेमस है, काला सागर, देख रहे ना, इंपॉर्टेंट है ये सब। वैसे मतलब कि रट मारिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सोचना है कि नहीं हम किस में एनालिसिस करके बैठे। नॉर्थ स्ट्रीम, नॉर्थ स्ट्रीम कितना फेमस है ना, बाल्टिक सागर वगैरह, इस रिलेटेड जो भी है आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या है, कुर्स्क क्षेत्र, अच्छा 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 क्या है, कुर्स्क क्षेत्र कहाँ पर है, रसिया में होगा और कहाँ होगा। इसके बाद क्या है, लेबनान, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। बेरूत देखेंगे सर, बेरूत जैसे चले घूम आए क्या भाई, पहले प्रेम से गिर जाए पेटे की घूमना। बाल्टिक सागर, सागर तो ठीक है सर, बाल्टी वाला सागर है कुछ का है, बस वैसे ध्यान रखिएगा, है ना। बाल्टिक सागर ये वाला पोर्सन कहाँ पर है, गल्फ ऑफ बोथनिया, ये सब थोड़ा सा मैपिंग देखा जाएगा आराम से, डिटेल में मजे से पढ़ा जाएगा ना, और मूड बनेगा तो जल्दी शुरू कर देंगे इसको हम। उसके बाद क्या है, तुर्की, तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा। कभी कभी मैपिंग करा जाएगा, मैच कराने के लिए, मैच कराओ भाई, तो पता चला मैच ही नहीं करा पा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या सुर्खियों में था, इराक और सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, किसने, तुर्कियों ने। ये भाई हमला करने वाला काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी कहाँ पर है, देख रहे हैं ना, अदन की खाड़ी, ये गुल्फ ऑफ अदन है, ये रेड सी है ना, ये पर्सियन गुल्फ है। बस वैसे सिंपल ही ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोमालिया, सोमालिया फेमस है, पीवा क्यों आया भी, सब पीवा क्यों आए हुए हैं, छोटे मोटे कहीं कहीं घूम फिर के आ ही जाते हैं। सोमालिया आत्मघाती बम विस्फोट और गन अटैक में कई नागरिक मारे गए, किसके, मोगादिशु में, मोगादिशु में, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोगादिशु कहाँ पर है, सोमालिया में। सर मोगादिशु, दिशु अलग कर दें, मोगा अलग कर दें तो हो जाता है मिस मोगादिशु, अच्छा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सर हमको लग रहा है कहीं पर मैच करा देंगे छोटी मोटी जगह पे, हाँ फिर तो ठीक है ऐसे मैच मैपिंग हुआ। फिर वो क्या है कि अबू मूसा द्वीप, अच्छा अच्छा मूसा द्वीप, सर मूस तो सुने थे, मूसा नहीं सुने थे अबू अबू मूसा द्वीप, अबू धाबी सर सुने थे, अबू मूसा द्वीप मतलब ठीक है, बस वैसे थोड़ा मोड़ा ध्यान रखेंगे, रखे ध्यान। उसको क्या, सेनकाकू द्वीप समूह, सेनकाकू द्वीप समूह, है ना। अब सेनकाकू द्वीप समूह देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, अभी देखिए कितना डिटेल में लिखा गया ना, सुर्खियों में रहे संघर्ष जनित अन्य क्षेत्र। अब ये क्षेत्र के बारे में पूरा आराम से देखा जाएगा, है ना, डिटेल में, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, बस इसमें पूरा टाइम चला जाएगा, है ना। अब जैसे ये देखिए थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड, पश्चिमी पपुआ इंडोनेशिया, और मिंडनाओ फिलीपींस, कचिन प्रांत म्यांमार, साहेल क्षेत्र माली बुर्किना फासो नाइजर, माली बुर्किना फासो नाइजर। उसके बाद देखिए टिग्रे इथियोपिया, मोजाम्बिक, काबो डेलगाडो, सूडान, पश्चिमी सहारा, ट्रांसनिस्ट्रिया, मोल्डोवा, बास्क कंट्री, स्पेन, देख रहे ना, साइप्रस, ग्रीक तुर्की विभाजन, कैटालोनिया, इस पर आराम से देखा जाएगा। चिचन्या, चिचन्या कहाँ पर सर है, चिचन्या, अच्छा। दक्षिणी ओसेनिया, अख्वाइजा, क्या अबखाजिया, जॉर्जिया ना, यमन गृह युद्ध, देख रहे ना। बस ऐसे ही कुछ जो है युद्ध आता है क्वेश्चन यूपीएससी में, है ना। कुर्द तुर्की संघर्ष, उत्तरी सीरिया, इराक, ये सब देखा जाएगा आराम से। लाल सागर और हूती, सर हूती सुने हैं नाम, बहुत सुने हैं, बहुत पढ़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल, रे भाई साहब कितना स्थल है, अभी तक कब खत्म नहीं हुआ। इजराइल, इजराइल तो बहुत फेमस है ना, लड़ाई ही लड़ाई चल रहा है, हम लोग के पास क्या पढ़ेंगे। ब्लू लाइन, अच्छा ब्लू लाइन सर, ये कौन सा लाइन है, ब्लू लाइन, है ना, किसके पीछे ब्लू लाइन है, लेबनान इजराइल, है ना। ब्लू लाइन से बड़ा तनाव के बारे में चेतावनी दी, अच्छा चलो ठीक बात, चेतावनी दे रहे हैं। ब्लू लाइन देखो, ब्लू बना भी है ना, ब्लू बना भी है, देख दीजिए उसे। जॉर्डन, है ना, राजधानी कहाँ पर है, ओमान।
अर्मेनिया राजधानी कहाँ है? येरेवान। एक नाम ही नहीं सुना सर, अर्मेनिया, येरेवान। सब आराम से डिटेल में देखा जाएगा और मज़े से। ये सब बहुत सीरियस लेकर नहीं टॉपिक चलेंगे, सीरियस कुछ ही सब्जेक्ट चलेगा, सब नहीं चलेगा, कुछ मज़े मज़े में चलेंगे, केवल टाइम पास टाइप का। अब ईरान है, ईरान की राजधानी बगदाद है, अब्दाद बगदाद, तो समझ में आ ही जाएगी, ईरान की बात हो रही है तो कुछ दो चार कहानी और सुनाएंगे और मज़ा आएगा, है ना। उसके बाद ईरान, तेहरान है, ये भी ईरान, ये इराक है भाई तभी तो कह रहे हैं। उज्बेकिस्तान राजधानी कहाँ आता है? ताशकंद। बाकी कहानी सुनेंगे आराम से, डिटेल में पूरा कहानी चलेगा। ये बात देखिए, यूएई देख लीजिए, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। अच्छा। लाओपीडियार या लाओस राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। ये देखा जाएगा मैपिंग में। और देखा गया फिलीपींस राजधानी कहाँ? मनीला। मॉरिशस राजधानी कहाँ पर? पोर्ट लुइस। अच्छा, ये भी याद रहे। चागोस द्वीप समूह कहाँ? क्या चागोस द्वीप समूह देखा जाएगा आराम से, फुर्सत में बैठेंगे तो देखें ना। उसके बाद रवांडा राजधानी कहाँ है? किगाली। रवांडा राजधानी कहाँ है? किगाली, कंगाली नहीं किगाली। टोगो की राजधानी कहाँ है? लोमे है। अच्छा, लोमे है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी राजधानी कहाँ? किंशासा। अच्छा, किंशासा, सासा कर देते तो नहीं ठीक था, किंशासा करेंगे, ऐसा नाम ही रखेंगे तो भूल जाओ उसके बाद कौन सा है? घाना राजधानी कहाँ? अकरा। सर अकरा तो नाम कुछ और लग रहा है मुझे। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। अच्छा, माली की राजधानी, माला नहीं होना चाहिए, माली है, ठीक बात है। जाम्बिया राजधानी कहाँ है? लुसाका। सर लुसाका ऐसा कुछ करके मिल रहा है क्या? जाम्बिया, बस उसे याद रखिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैक्सिको राजधानी का? मैक्सिको सिटी, तो बताने वाली बात ही नहीं है, बस ये सब अभी ध्यान रखिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आएगा आराम से। बोलीविया राजधानी का? लापाज। अच्छा, लापाज है। पनामा की राजधानी का? पनामा सिटी है। अच्छा, पनामा सिटी, बस कुछ सिटी वैसे याद रख लेंगे और क्या। त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अच्छा, बहुत फेमस है। पोर्ट ऑफ स्पेन। उसके बाद क्या? न्यूजीलैंड कहाँ राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। अच्छा। क्रोएशिया राजधानी कहाँ? जाग्रेब। मैपिंग देखते रहिए आराम से, यदि मैपिंग थोड़ा देख लेंगे, मैपिंग जब तक घुसेंगे नहीं, इसके पीछे इसके, उसके आगे उसके, इसके पीछे इसके, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड राजधानी कौन? डबलिन। राजधानी कौन सी है? डबलिन। बाकी देखेंगे कौन राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, मारपीट हुआ कि इसको गोली मारे, उसको गोली मारे, इसको नष्ट किया, देखा जाएगा आराम से। ग्रीस राजधानी कहाँ? एथेंस। अच्छा, एथेंस सर दो नाम ही सुने हम। नीदरलैंड राजधानी कहाँ? एम्स्टर्डम सुने नाम सर, इतना सुने होते ना, आज कहाँ होते, आज हमको लगता कहीं और होते। लाटविया राजधानी कहाँ है? रीगा है। सर रीगा तो नाम ही नहीं सुने। सितवे बंदरगाह म्यांमार। सेंट मार्टिन आइलैंड, देखते रहिए आराम से। ये क्या है भाई? ये क्या है? गुआम द्वीप। अच्छा, गुआम द्वीप, सर नाम बड़ा गजब गुआम द्वीप। सीन नदी मतलब सर क्या होता है? सीन। अच्छा, तुर्काना झील, लेक तुर्काना, देखा जाएगा आराम से। मैं टाइम भी देखना, पता चला कि शुरू कर दिया तो अंत ही नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये माउंट किलिमंजारो, बहुत सुना होगा, माउंट किलिमंजारो तो बहुत सुना होगा आपने। लिपुलेख तर्रा, बहुत सुना होगा, इसे भी कब रटे होंगे दनादन एकदम। सर टॉपर बन जाए क्या इसी बार? हमें बन जाइए। सुएज नहर बहुत सुना है, ऐतिहासिक चीज़ें ये सब, बताने वाली बात है क्या। अब आता है द्विपक्षीय संबंध, भारत चीन संबंध, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। भारत चीन मारपीट चलेगा, धान है ना। चीन इधर से चुपके से कुछ कर रहा है, भारत उधर कुछ चुपके से कर रहा है, दोनों एक दूसरे चुपके कर रहे हैं, पाकिस्तान बीच में आकर के लड़ाई करा रहा है देखा जाएगा, मजे से देखा जाएगा ना। बाकी पैंगोंग तो देखा जाएगा। और जो है चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी भूले, बताने वाली बात है क्या, छोटे बच्चे हैं क्या? नहीं। उसके बाद भारत नेपाल के बारे में देखा जाएगा, भारत नेपाल के बारे में क्या स्थिति है, रुपये ऊपर से रिलेटेड कुछ मुद्दा है क्या, देखा जाएगा आराम से। टाइम मिलेगा, टाइम क्यों नहीं मिलेगा। इधर क्या है? इधर तो भारत नेपाल ही लग रहा है, भारत नेपाल देख रहे हैं, नेपाल आराम से सीधे सीधे बस की तरह बना हुआ है उसके बाद कौन सा आता है? भारत भूटान संबंध, भूटान से भी कुछ संबंध है सर हमारा, हम तो आज कभी सुने नहीं भूटान हमारा भी कुछ कर रहा है। बताएंगे, कहानी बताएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे भूटान से रिलेटेड, पूरा ऐतिहासिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश, अच्छा सर बांग्लादेश कोई संबंध है हमारा? सर हम तो संबंध ही नहीं रखना चाहते हैं। अरे रखना नहीं चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। बांग्लादेश राजधानी कहाँ? ढाका। अच्छा ढाका, सर हमको ढाका चुने हैं। देखिए मैपिंग में देखते रहिए, उससे सरसरी निगाह से देखते रहिए, है ना। इसके बाद किसके साथ है? भारत मालदीव कहाँ पर है? मालदीव देखिए भाई, भारत है अपना, मालदीव कहाँ पर? देखिए ये पर मालदीव अपने, देखिए देख रहे हैं मालदीव, ये मालदीव है ना, वैसे ही देख रहिए। कोमोरेंसी देख ना, कोमोरेंसी मैप उसे देखते रहिए, छोटी छोटी चीज़ें। बाकी ये डिग्री वाला देख लीजिए, डिग्री वाला क्वेश्चन है, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री बुखार नहीं है ये
है ना। डिग्री बस उसे याद रखिए, चैनल के हैं, मतलब कि मालदीव, लक्षद्वीप, निकाय, लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार और समझ रहे हैं ना, अंडमान निकोबार, ये सब थोड़ा सा देखते रहिए आराम से। मालदीव के बाद कुछ और भी है क्या, ये कौन सा, भारत रूस, अच्छा रूस संबंध है भाई, ऐतिहासिक संबंध है। आपने खूब सुना होगा। ये देख रहे हैं तो रूस की इतना बड़ा सा बना हुआ है, माउंट वगैरह थोड़ा देखा जाएगा। मॉस्को क्या है, मास्क नहीं मास्को क्या है, रूस की राजधानी है। यूएस, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, सोसा, सर सोसा सामने नाम ही नहीं सुना था सोसा। ये देखिए सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा, सोसा के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सर अच्छी बात है क्या कुछ हमको तो लगा कुछ और ही है, नहीं। बाकी उसके बाद देखेंगे ये युद्ध सब आराम से डिटेल में, कि लगेगा टाइम लगेगा पढ़ाने में अच्छे से। ये क्या है, यूएसए के बारे में, राजधानी वाशिंगटन डीसी, ये तो आपको देख ही रहे होंगे। मिसिसिपी सबसे लंबी नदी होती है भारत की, वहाँ की है, कहाँ की, भारत यूके के संबंध, भारत यूनाइटेड संबंध से कुछ है क्या, बिल्कुल संबंध है, देखा जाएगा संबंध कैसा संबंध, क्या संबंध है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, यूनाइटेड यूके की राजधानी कौन सी, लंदन है, अच्छा। हाँ भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, ऑस्ट्रेलिया सर ऑस्ट्रेलिया संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि हार जाते हैं चुनाव मैच में रखना पड़ेगा, संबंध रखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से, है ना। उसके बाद क्या है, किस संबंध है, भारत जापान, सर जापान से संबंध है, बिल्कुल संबंध है, भारत जापान से संबंध है। इटली के अपुलिया, अभी सच है तू अपुलिया खूब आया है ना, अब ये तो पता नहीं चला अपुलिया कहाँ पर है। उसके बाद देखिए, ये देखिए जापान के बारे में, जापान राजधानी कहाँ है, जापान राजधानी कहाँ है, टोक्यो, टोक्यो सुनोगे ना आप। बाकी जो संबंध मुद्दे होंगे उस पर आराम डिटेल में चर्चा कीजिएगा। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, मैपिंग के लिए तैयार रहिए आराम से, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, है ना। नदी वगैरह, भारत सिंगापुर संबंध, प्रधानमंत्री सिंगापुर चलेगा, पढ़ना हमको पड़ेगा, ठीक बात है। भारत वियतनाम संबंध, और कौन संबंध है, भारत मलेशिया संबंध, प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा की थी इसलिए, मतलब कहीं भी यात्रा करें आराम से उसको ध्यान रखे रहिए। बाकी बाकी क्या और कुछ बचा है, सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, कौन सा, चाबहार बंदरगाह बहुत फेमस है ना, कि चाबहार बंदरगाह पर क्या हुआ, भारत में चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए ईरान के साथ 10 वर्ष गया, भाई साहब समझौता कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, है ना। ये उसके बाद देखेंगे आराम से, प्रतिस्पर्धा रिलेटेड कुछ मुद्दे होंगे, ये देखा जाएगा। भारत और ग्लोबल साउथ जरूर देखा जाएगा। ब्रांड लाइन देखा जाएगा, ब्रांड लाइन के बारे में क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में भी देखा जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या है, हिंद प्रशांत महासागर पहल, हिंद प्रशांत महासागर पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद और प्रशांत तो मिक्स कर दिया गया है ना, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष क्या हो गए, पूरे हो गए, किसी हिंद प्रशांत महासागर पहल के 5 वर्ष क्या हो गए, पूरे हो गए, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए ये क्या है, EFTA, भारत EFTA व्यापार और आर्थिक सामाजिक साझेदारी समझौता, ये भी देखा जाएगा। EFTA और टेपा, ये सर टेपा क्या है, व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, टेपा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेपा, ये देखा जाएगा। उसके बाद क्या है, भारत सॉरी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, तापी मतलब क्या होता है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, तापी, सर तापी याद रखिएगा, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए हालिया घटनाक्रम क्या है, पाथ टू पीस समिट, इसमें क्या है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर, यूक्रेन में शांति स्थापित करना है तो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया रहा है, स्विट्जरलैंड में, देख रहे हैं ना। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, करना कुछ है, होना कुछ है, हो कुछ रहा है। बुचा नरसंहार सुने होंगे आप ना, बुचा नरसंहार। अच्छा मर्कोसुर देखिए, बोलीविया मर्कोसुर का पूर्ण सदस्य बन गया, बोलीविया किसका, मर्कोसुर। अब सर मर्कोसुर क्या है ना, मर्कोसुर देखिए, यह लैटिन अमेरिका में दक्षिणी साझा बाजार है, अच्छा बाजार है ये मर्कोसुर हमको लगा सर कोई राक्षस उच्च से गया मर्कोसुर। कोलंबो प्रोसेस आराम से देखा जाएगा। उसके बाद देखिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को अपना 5वें देश सदस्य के रूप में शामिल किया, वो ऐसे याद रखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI है ना, और भाई साहब देख रहे हैं ना, WPF 2024 में 180 देशों में भारत 159वें देश पर स्थान पर, क्या बात है, हम बहुत आगे निकल जाएंगे वैसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है, सुरक्षा संबंधित मुद्दे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, बहुत पढ़ना है ना, ये तो इंपॉर्टेंट भी है CDS,
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है, सचिवालय, ये भी देखा जाएगा आराम से। इसमें क्या अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की गई है। उसके बाद क्या आता है, कारगिल युद्ध, बहुत फेमस है, आराम से देखा जाएगा, डिटेल देखा जाएगा, मजे से देखा जाएगा। इससे लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जैसे ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। कारगिल युद्ध में जीत और ऑपरेशन विजय 1999 सफलता के 25 साल पूरे हुए। कब की बात है, ऑपरेशन विजय कब का, 1999। यही आगे मैचिंग करा लीजिए, आ ही नहीं रहा समझ में, मैचिंग कैसे करा दें, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, अंतरिक्ष का सशक्तिकरण, ये क्या है, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, क्या वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, ये देखिए ड्राफ्ट रिवोल्यूशन यानी मसौदा समझो संकल्प, ये सब देखा जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी ये क्या है, रासायनिक हथियारों का विनियमन, इंपॉर्टेंट है, रासायनिक हथियारों का विनियमन, है ना। अब ये देखो क्या है, फ्यूमिगंट क्या रासायनिक नाम यार, है ना। क्या है, क्लोरोपिक्रिन, व्यापक उपयोग वाला एक फ्यूमिगंट रसायन है ना। ये देखा जाएगा आराम से, डिटेल पूरा अच्छे से, हेग, नीदरलैंड, ये सब आराम से। उसके बाद क्या आता है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, एफ ए टी एफ देखा जाएगा, मनी लैंडिंग से रिलेटेड जो मुद्दा है। बाकी स्टैटिक पोर्शन में कुछ रहेगा, स्टैटिक उतना ज़्यादा नहीं आएगा, अगर आ जाए तो ठीक है भाई। फिर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय, है ना, इसके बारे में भी देखा जाएगा। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, सुना होगा नाम, बहुत अच्छा सुना होगा। ये देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखिए ये क्या बना हुआ है, देखिए ना, क्रीसेंट बना हुआ है, गोल्डन क्रीसेंट, ये ट्रायंगल बना हुआ है। बस वैसे आराम से देखते रहिए, ट्रायंगल कहाँ पर है, म्यांमार के बगल में, और क्रीसेंट कहाँ पर है, पाकिस्तान के बगल में। अच्छा सर, ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये देखिए उसके बाद कौन सा टॉपिक है, ये देखिए अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग, सीसीपीसीजे देखेंगे आराम से, सीसीपीसीजे डेट, ये सब बड़े जो बड़े आर्टिकल हैं उसको भाई टाइम लेकर देना पड़ेगा, वैसे तो लेकर जल्दी कर देंगे उसी में, चलो ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये जो है सावन वगैरह, ये सब देखा जाएगा, सार्क कन्वेंशन 2002, ये सब देखा जाएगा आराम से, फुर्सत पढ़ेंगे सर, क्या बिल्कुल फुर्सत पढ़ेंगे। ग्लोब, अच्छे का ग्लोब भी पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत इसका सदस्य है कि नहीं, देखिएगा आराम से, भारत इसका सदस्य है कि नहीं, क्या भारत सहित 180 सदस्य, बस वैसे याद रखिए, भारत सहित 180 सदस्य। बाकी डिटेल में आराम से देखा जाएगा, कार्यालय का पूरा कार्यक्रम क्या है। ये देखिए पूरा का पूरा जो है, अन्य वैश्विक परमाणु समझौते और समझौते, अंतरिक्ष संस्था, ये सब आराम से कह जाएगा सर, जब अभी शुरू कर देंगे तो फिर तो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU भी देखा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण घटक क्या, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, और क्या सशस्त्र बल अधिनियम, अच्छा अधिनियम भी सर कुछ है, आफ्स्पा, अच्छा ये देखिए आफ्स्पा, ये वाला, ये भी आराम से देखेंगे सर, सो कर देखेंगे क्या, नहीं। ये कौन सा आर्टिकल है, छोटे आर्टिकल कुछ है ना, कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड, ये भी देखा जाएगा, UNOCT जिसमें आता है। वैश्विक सैन्य व्यय 2023 रिपोर्ट देखा जाएगा, है ना, सिप्री का रिपोर्ट है इसको। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद ये देखिए सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास, ये अभ्यास पूरा देखा जाएगा, किसके बीच है। इसके बाद शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, काजिंद, नोमैडिक एलिफेंट हाथी, सर ये कौन सा है, तो इस आराम से जो है देखा जाएगा। द्विपक्षीय जो है सॉल्वैक्स वगैरह, ये सब वज्र प्रहार वगैरह, और ये सब उसी में है पूरा का पूरा। बाकी जो है शायद ये भी अब खत्म होने वाला है ना। त्रिपक्षीय अन्य अभ्यास, त्रिपक्षीय भी है, द्विपक्षीय नहीं बहुपक्षीय भी है, कई पक्षों में युद्ध हो रहा है। मानवतावादी भी कुछ है, ऑपरेशन सद्भाव, शायद क्वेश्चन आया हुआ था, पढ़े होंगे यार आपने PY को पढ़े होंगे तो आपको डेजर्ट फ्लैग तो नहीं दिखाया, लेकिन ये जो है ऑपरेशन सद्भाव, ये तो है भाई, सर आप पढ़े हैं क्या थोड़ा मोड़ा नहीं, हम नहीं पढ़ते, हम केवल बस जो है ये है। उसके बाद ये आपका ख़त्म, तो उम्मीद है कि बाकी सारी बातें समझ में आई होंगी। हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी इकोनॉमी का कुछ सब्जेक्ट हमको डिटेल में लेके चलना है,
कुछ सब्जेक्ट हमको खूब अच्छे से लेके चलना है। जैसे मान लीजिए अभी आपका है कौन सा, अभी जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी डिटेल में करना पड़ेगा। अभी मैं सोचिएगा नहीं शॉर्ट में चल काम चला लेंगे ऐसे ऐसे कर देंगे, नहीं हो पाएगा। पॉलिटी डिटेल में इसीलिए किया गया है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन कराएंगे आराम से। इकोनॉमी और क्या, और इन्वायरमेंट डिटेल में चलेगा। इन्वायरमेंट नहीं सोचेगा हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे, काम नहीं चल पाएगा काम। ये हो गया। और बाकी तो इन्वायरमेंट हो गया, और इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। साइंस टेक देखेंगे अगर ऊपर ऊपर तो नहीं, इसको साइंस टेक और IR यहाँ से कुछ पोर्शन तुम जब मतलब पकड़ रखिए, बस कुछ करना नहीं है। बाकी मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी कुछ अपने हाथ में कुछ और है भी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।